there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर। देखिए, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कह सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं, एक दूसरा है देखा आप वैद्युत फ्लक्स गॉस का प्रमेय तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियस थ्योरम एंड एप्लीकेशन। तो चलिए आपको हम आगे ले चलते हैं। इसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के लंबवत, ये वैद्युत बल रेखा मान लीजिए पृष्ठ के, ये आपके पास पृष्ठ है, ABCD आप मान सकते हैं। इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो पृष्ठ है इसका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, इसको हम A मान लेते हैं। और जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। एक परिभाषा और दिमाग में बैठाइएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब देखिए, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को φE से प्रदर्शित किया जाता है। φE से प्रदर्शित किया जाता है। एक पृष्ठ हम यहाँ बनाते हैं, आप बहुत ध्यान देखिए। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक पृष्ठ है, एक और पृष्ठ यहाँ हम बना देते हैं। ये भी आपके पास पृष्ठ है और हम यहाँ पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको A मान लेते हैं, दोनों का। अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ को आप ऐसा मानिए और वैद्युत बल रेखा को हम इसके लंबवत यानी कि पृष्ठ के लंबवत दिखा देते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर दिखाया गया है। तो चलिए परिभाषा में आते हैं। परिभाषा में आपने पढ़ा था कि दूसरी परिभाषा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा E और गुणा किसका हो जाएगा? पृष्ठ के क्षेत्रफल। इन्हीं दोनों के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमें अनुमान है कि आप समझ रहे होंगे। यह आपके पास एक सूत्र होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं φE = EA। तो परिभाषा तो आपको याद ही होगा। हम क्या करते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे मान लेते हैं कि यह पृष्ठ के लंबवत ना होकर के थीटा कोण पर है, यानी कि लंब से थीटा कोण बनाती हैं। तब इस परिस्थिति में आप समझिए कि फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा।
यानी कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत न गुजरकर थीटा कोण पर गुजरे तब आप समझने का प्रयास कीजिए कि पृष्ठ का लंब क्या होगा। ये देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये हमारा हाथ ही मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल है और ये इसका लंब हो गया और ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ना होकर के क्या है, थीटा कोण पर, ये जो आपके पास कोण बन रहा है थीटा कोण पर है। तब इस परिस्थिति में आप देखिए जो पृष्ठ का लंब होगा वो ये होगा कहीं। इस कंडीशन में ये देखें क्या थीटा कोण पर गुजर रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से एक आप लंब डाल लीजिएगा। हमको कौन चाहिए, हमको सदा लंबवत वाला ही चाहिए। यानी कि परिभाषा से आप समझ रहे होंगे कि परिभाषा में आपको स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए ये लंब डाल लिया गया, ये आधार हो गया और ये हो गया का। तो आप कास का प्रयोग कर दीजिए। देखिए आपका ये लंबवत कैसे निकलेगा लंब। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा का। तो हमको क्या चाहिए, इसका आधार चाहिए जो कि पृष्ठ का लंब है। ये हो गया आधार बराबर कर्ण का थीटा। और यहाँ देखिए कर्ण क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ आधार का मान हमारा निकल गया E और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना A है। यानी कि यहाँ पर आप लिखेगा यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत न होकर थीटा कोण पर हों तब आप यही फाई E का मान लिख सकते हैं A गुणा E कास थीटा। या आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं ये एक सूत्र आपके पास यहाँ भी होगा। थोड़ी और जानकारी लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. देखिए वैद्युत And also फ्लक्स press के this दो bell प्रकार icon. हैं। एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स आता है और एक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स भी आता है। देखिए जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, तो उसे हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर प्रवेश करती हैं तब हम उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। अगली हेडिंग अभी हम मिटा देते हैं, आप फिगर बना लीजिएगा। अगली हेडिंग हम बनाएंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। बीमा आप स्वयं से ज्ञात करिएगा। ये देखें वैद्युत फ्लक्स मतलब पाई ई। पाई ई का मात्रक तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए आपको उसका सूत्र चाहिए। तो हमारे पास सूत्र है फाई इज इक्वल टू ई। इसका अर्थ यह है कि फाई ई का मात्रक यानी कि फाई का मात्रक भी वही होगा जो ई इंटू ए का मात्रक है। तो ई का मात्रक आप पढ़ चुके हैं, हम आपको थोड़ा ख्याल दिलाते हैं। आप देखें ई का मात्रक आपने पढ़ा क्या था, ई बराबर आपने पढ़ा था एफ अपान क्यू नॉट। तो ई का मात्रक कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये देखें बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ये आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। ये हो गया न्यूटन अपान कूलाम। और ये बगल का गुणा अंश में होता है तो यहाँ पर हम गुणा करके लिख देते हैं। ये क्या है, क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। बगल का गुणा हमेशा अंश में होता है तो हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं।
ये जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसे बटा है तो बटा को हम प्रति में लगा देते हैं। यह आपका मात्रक बन गया। आप चाहें तो इसे दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। ये फाई ई बराबर आपका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। जो इसको आप अन्य ढंग से भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये एस आई मात्रक हम यहाँ एस आई लिख देते हैं। इतना पर्याप्त है आज के दिन। बाकी अगले दिन वो आपका होगा गाउस का प्रमेय, और उसे सिद्ध करना भी हम लोग आगे सीखेंगे।